महाभारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ। खान सर ने महाभारत के कर्ण पे जो कहा उसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। और हिंदुओं की किताब मनुस्मृति में ऐसा क्या था कि भीमराव अंबेडकर ने उसे कर दिया आग के हवाले। साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि आप कॉकरोच से दूध कैसे निकाल सकते हैं। Factified. Facts on your face. नंबर 9, पटना वाले खान सर अपने गर्म और सटीक मिजाज के चलते हमेशा सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। इसी कड़ी में खान सर ने महाभारत के कर्ण के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जिससे एक बार फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। असल में खान सर अपने कोचिंग में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए महाभारत का उदाहरण देकर कहा कि महाभारत में कर्ण के साथ शुरू से ही गलत हुआ है। जन्म लेते ही उसकी माता कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। जब शिक्षा लेने गए तो गुरु ने ठुकरा दिया। युद्ध से पहले उनका कवच कुंडल धोखे से मांग लिया गया। युद्ध के अंत समय में नियमों को तोड़ते हुए कर्ण को मरवाया गया। आगे खान सर ने कहा कि कर्ण बहुत ही महान योद्धा था, लेकिन वो गलत आदमी के साथ खड़ा था, इसलिए उसकी मौत जरूरी थी, वरना धर्म कभी जीत नहीं पाता। अपने इस बयान से खान सर स्टूडेंट्स को ये समझा रहे थे कि सिर्फ महान होने से कुछ नहीं होता, साथ ही हमें सही रास्ता भी चुनना होता है। नंबर 8, 25 दिसंबर 1927 के दिन ही भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कानून की सबसे पुरानी किताब मनुस्मृति को जलाया था। लेकिन क्यों? असल में मनुस्मृति में साफ साफ इंसानों को 4 जातियों में बांटने की बात कही गई और लिखा हुआ है कि दलित का सिर्फ यही धर्म है कि वो ऊपर के तीनों कास्ट की सेवा करे, जिसके बाद में वो उनके दया पर जिंदा रहेगा। साथ ही दलितों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं होगा। जो सबसे बड़ी बात लिखी हुई थी वो ये थी कि कोई इंसान अगर वो सिर्फ जन्म से ब्राह्मण है और उसे ना तो वेदों की जानकारी है और ना ही उसने कोई ब्राह्मण वाले काम किए हैं, फिर भी वो राजा के लिए नियम कानून बना सकता है। लेकिन कोई दलित चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी ज्ञानी हो, वो किसी कभी भी ब्राह्मण वाले काम करने लायक नहीं माना जाएगा। और भीमराव अंबेडकर समाज से छुआछूत को बंद करना चाहते थे और मनुस्मृति उनके आड़े आ रही थी, इसलिए उन्होंने किताब को जला दिया। नंबर 7, जिंदगी सवार दूं एक नई बहार दूं। ये गाना सुनते सुनते अगर आपका भी बचपन बीता है तो मेरी तरह एक बात शायद आपने भी सोची होगी कि नोबिता और उसके दोस्त कभी भी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल क्यों नहीं जाते और सभी एपिसोड्स में सिर्फ एक ही टीचर क्यों दिखाया जाता है। असल में नोबिता सिर्फ अभी 10 साल का है और वो एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ता है, इसलिए वो कलरफुल ड्रेस में स्कूल जा सकता है। और जापानी कानून के हिसाब से एलिमेंट्री स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर होगा जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएगा। एलिमेंट्री स्कूल को आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे इंडिया का प्ले स्कूल, जहां बच्चे कलरफुल ड्रेस पहनकर जाते हैं। नंबर 6, इंडिया में एक ऐसी कार बन चुकी है जो आपको बाइक से भी सस्ती पड़ने वाली है और आप इस गाड़ी से सिर्फ 50 पैसे में 1 किलोमीटर सफर का मजा ले सकते हैं। असल में ये कार बनाई है ग्रीन मास्टर ने, जो इतनी किफायती है कि जो आपकी जेब भी नहीं काटेगी और स्पीड भी अच्छी खासी देगी। सबसे बड़ी बात, इस गाड़ी का जो विंटेज लुक है उसमें बैठने के बाद आप महाराज वाली फीलिंग ले सकते हैं। बात करें गाड़ी के फीचर्स की तो बैटरी से चलने वाली ये कार चार्ज होने में सिर्फ 4 से 5 घंटे लेती है, यानी 9 से 10 यूनिट में इसकी बैटरी हो जाएगी फुल, जिसके बाद आप इस गाड़ी को 100 किलोमीटर तक चला सकते हैं। और इस गाड़ी की स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 1.5 लाख रुपए है, यानी दाम भी कम, पेट्रोल की भी बचत, यानी बचत ही बचत। नंबर 5, ब्रह्मांड रहस्यों से भरा हुआ है, जिसमें से ब्लैक होल भी एक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी जितना वजन धरती के कई हजार हाथियों के बराबर हो सकता है। लेकिन ये ब्लैक होल काम कैसे करता है? असल में ब्लैक होल भी एक तारा ही होता है जिसकी एनर्जी खत्म होने के बाद वो अपने अंदर खुद को ही समेटने लगता है, जिसके बाद तारे में एक इतना बड़ा विस्फोट होता है जो सूरज की एनर्जी और लाइट से लगभग 100 गुना ज्यादा होती है और इसी धमाके के बाद जन्म होता है ब्लैक होल का। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ वही तारा ब्लैक होल बन सकता है जो हमारे सूरज से लगभग 20 गुना ज्यादा बड़ा हो। नंबर 4, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन दुनिया के सबसे कमजोर देशों में कौन कौन शामिल है, आइए जानते हैं। नंबर 1 पर आता है मॉरिशस। अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है ये, लेकिन इसे दुनिया का सबसे कमजोर देश भी माना जाता है क्योंकि मॉरिशस की जनसंख्या लगभग 13 लाख है और वहां की पुलिस और आर्मी मिलाकर सिर्फ 10,000 का ही स्टाफ है। भारत में इससे ज्यादा यूपी बिहार वाले दिल्ली में रोज घूमने आ जाते हैं, लेकिन चारों तरफ से पानी से घिरे होने के चलते इसे सेफ माना जाता है। नंबर 2 पर आता है सूरीमान, साउथ अमेरिका का एक ऐसा देश जिसकी पॉपुलेशन 6 लाख से भी कम है और इस देश में लगभग 3000 सैनिक ही हैं। इतना तो भारत के गांव में लोग वोट डाल देते हैं। नंबर 3 पर है आइसलैंड, जिसकी जनसंख्या लगभग 3.5 लाख है और आर्मी की बात करें तो कुछ साल पहले तक इस देश के पास लगभग 150 आर्मी थी, लेकिन प्रेजेंट में आइसलैंड के पास एक भी आर्मी नहीं है। नंबर 3, कहते हैं कि किसकी मौत कब हो जाए ये किसी को नहीं पता होता, लेकिन धरती की मौत कैसे होगी ये साइंटिस्टों ने पता लगा लिया है। असल में आज से 500 करोड़ साल बाद लगातार हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन से सूरज का टेम्परेचर लगभग 200 डिग्री सेल्सियस और उसका साइज लगभग 8 गुना तक हो सकता है, जिसके चलते हमारी धरती भी मार्स जैसी लाल हो जाएगी। इतनी गर्मी से धरती से सभी इंसान मर जाएंगे, जिसके साथ
700 करोड़ साल बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज का साइज बढ़ता रहेगा और वो धीरे धीरे सभी प्लैनेट्स को निगल लेगा, जिसमें हमारी धरती भी शामिल होगी। नंबर 2, कुछ लोगों को गाय का दूध पसंद होता है तो कुछ लोगों को भैंस का। लेकिन क्या आपने कभी कॉकरोच के दूध के बारे में सुना है? अब आप सोचेंगे कि कॉकरोच तो अंडे देते हैं, फिर उनका दूध कहां से आया? तो आपको बता दें कि असल में दुनिया में सिर्फ एक ही कॉकरोच की ऐसी प्रजाति है जो अंडे के बजाय डायरेक्ट बच्चे देती है, और उस प्रजाति का नाम है पैसिफिक कॉकरोच। ये बच्चों को जन्म देने के बाद किसी इंसान की तरह ही अपने बच्चों को दूध पिलाती है, और कुछ इंसान भी इसका दूध पीते हैं क्योंकि इसके दूध में गाय या भैंस के दूध के मुकाबले ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होते हैं। और 100 ग्राम दूध निकालने के लिए लगभग 1000 से ज्यादा कॉकरोचों के पेट को काटना पड़ता है, क्योंकि ये दूध सॉलिड क्रिस्टल्स के फॉर्म में कॉकरोचों के पेट में जमा रहता है। नंबर 1, आप भी गर्मियों में ठंडा पानी पीते हैं या एसी की हवा खाते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ सकता है। असल में हमारे शरीर को जो कैलोरी मिलती है उसे या तो एक्सरसाइज करके खर्च किया जाता है या बॉडी उसे इंटरनल ऑर्गन से चलाने में खुद ही खर्च करता है। लेकिन जब हमारी बॉडी को कैलोरी ज्यादा मिलती है और वो खर्च कम होती है तो इस कंडीशन में बॉडी मोटी होनी शुरू हो जाती है। और जब भी हम ठंडा पानी या ठंडी हवा लेते हैं या एसी में रहते हैं तो इस कंडीशन में बॉडी का टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए ज्यादा कैलोरी खर्च नहीं करता, जिसके चलते इंसान मोटे हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।